एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आप पे बैक टू सोसाइटी के तहत मैं यूट्यूब पे आपको जेपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू साथ ही जेएसएससी की जितनी भी एग्जामिनेशन हो रही है उसका झारखंड स्पेशल का कवर करा रहा हूँ, जिसमें कि मैं 3 क्लासेस लेता हूँ। सुबह के 6 बजे करंट अफेयर, सुबह 10 बजे जेपीएससी मेंस ओरिएंटेड क्लास रहती है, जिसमें कि आपको आंसर राइटिंग दिखाया जाता है, पीवाईक्यू और जो होल सिलेबस जो है उसको रिवीजन कराया जाएगा आपको। और बाय हैंड रिटेड आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे फ्रेमिंग करना है, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और शाम के 6 बजे जो होते हैं वो आपके पीटी और जो मेंस में 3 क्वेश्चन आता है। अभी से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, झारखंड ज्योग्राफी, उससे 2-3 क्वेश्चन आता है मेंस। और साथ ही जेएसएससी की जितनी भी एग्जामिनेशन होती है उसमें ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सीरीज़ मैं कल से शुरू किया हूँ, आज इसका पार्ट 2 है, जिसके तहत आज आपको ये झारखंड की जलवायु और झारखंड का अफवाह प्रणाली पढ़ने को मिलेगा। और इसमें ऑलरेडी आपको क्वेश्चन तो 15 ही हैं, पर ये आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कवर होंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ, टाइम व्यर्थ नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके झारखंड की जलवायु से है। पूछा गया है कि झारखंड की जलवायु कैसी है। तो देखिए, शीत कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आपको पहले पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होता क्या है, वो आपको जानना होगा। तो उसके तहत जैसे आप ग्लोब जब बनाते हैं, तो ये आप ग्लोब बनाए, ये आपका विषुवत रेखा क्रॉस किया, ये आपका ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ। तो ये रेखा होता है कर्क रेखा, ये रेखा होता है मकर रेखा। तो कर्क रेखा ये इधर जब जाएंगे तो हम लोग उष्ण रहेगा, ये उष्ण क्षेत्र है, ये उपोष्ण क्षेत्र है, और सबसे ऊपर में ये शीत क्षेत्र है, ठीक है। तो हमारा जो झारखंड बसा हुआ है ये आपका ये कर्क रेखा के आसपास ही ये हमारा जो झारखंड बसा है ये ऐसे ऐसे ये बसा है, जो कि हमारा 21 डिग्री 58 मिनट 19 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट 10 सेकंड तक है। तो ये हमारा उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में आता है। तो चलिए इसी के तहत कुछ और चीज़ देख लेता हूँ। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हमारे यहाँ का औसत तापमान कितना है। तो औसत तापमान झारखंड का कितना है, औसत तापमान आपका झारखंड का है, औसत तापमान कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी क्वेश्चन मैं एक्चुअली आगे भी ऐड किया हूँ, फिर भी मैं डाल देता हूँ। औसत तापमान कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, ये मैं मेंस क्लासेस में पढ़ाता हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, करने वाले कारक का, क्योंकि 7 to 10 जेपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आए हैं कि कारक क्या है। तो एक तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा जो है। उसके बाद है अक्षांशीय स्थिति, हम लोग का अक्षांशीय स्थिति जो है उसके कारण से भी होते हैं। और उच्चावच, जैसे मान के चलिए कहीं पर पहाड़ पर्वत हैं, हमारे पठारी क्षेत्र हैं, और हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो हम लोग को है उसको, वो भी हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस तरह से सीख लिए हमने। अब है झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितना है। तो 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा। वर्षा वाला क्षेत्र जो अगर पूछ लिया जाए तो ये है नेतरहाट। नेतरहाट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही, जैसे कि जब मानसून आती है तो साउथ वेस्ट भी आती है और ईस्ट तरफ से भी आती है। तो ये नेतरहाट में दोनों साइड से मानसून मिलता है, और साथ ही साथ आपका जो लौटता मानसून से भी होता है, इस कारण से नेतरहाट होता है। तो नेतरहाट का जो आपका औसत वर्षा है कितना, 180 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। अब पूछ लेगा सबसे कम ये क्वेश्चन, ये सब आई है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका क्या होगा, चाईबासा का मैदान, ठीक है। और अब आगे हम लोग चल जाते हैं। और कुछ क्या पूछ सकती है इसमें, एक है हाँ कि हम लोग का जो वर्षा होती है किस
मानसून की किस शाखा से होती है? मानसून की शाखा अगर पूछा जाएगा तो बंगाल की खाड़ी। और पूछा जाएगा कि मानसून कौन सा मानसून से होती है, अब पूछा जाएगा कौन सा मानसून से होती है, कौन सा मानसून अगर पूछ लिया जाएगा तो आपका वो हो जाएगा अरे क्या दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये अरब सागर की शाखा है और बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग को ज़्यादातर वर्षा कहाँ से मिलती है? बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, अब हम लोग का झारखंड का औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं आपको पहले भी बताया था, फिर से क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको डिटेल ये कर दिया। ठीक है, अब सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र ये जगह पूछा जाएगा। सबसे अधिक क्योंकि तापमान से क्वेश्चन आता है तो कुछ पूछा जा सकता है। सबसे अधिक तापमान कहाँ पे होती है? जमशेदपुर में होता है। ठीक है, और सबसे कम तापमान अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे होगा? नेतरहाट में। ठीक है, नेतरहाट का मैग्नोलिया पॉइंट, अगर स्पेशली मैग्नोलिया पॉइंट रहेगा तो आप मैग्नोलिया पॉइंट डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद है कि अगर सबसे ऐसा भी क्वेश्चन भी आता है जलवायु में, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? हजारीबाग। ठीक है, जगह पूछेगा तो नेतरहाट, जिला पूछेगा तो हजारीबाग। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन के कारक नहीं हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 7 to 10 में पूछा गया था, पर थोड़ा सा अंतर करके पूछा गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से और डाला है कि जैसे जलवायु परिवर्तन के कारक कौन कौन से आपको पहले पता होगा। मानव जनित गतिविधियाँ हैं, ऊर्जा क्षेत्र है, ग्रीन हाउस गैसेस है। लेकिन अगर आप वृक्षारोपण करेंगे तो क्या इससे जलवायु परिवर्तन होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मतलब अच्छा जलवायु परिवर्तन माना जाएगा। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। क्या जेएपीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब लाया गया? 30 जून 2008 को। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 7 to 10 जेपीएससी पीटी में। अब जेएपीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आप जान लीजिए। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जेएपीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ये एक्चुअल में जेएपीसी का गठन किया गया था जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रही, ग्रीन हाउसेस गैसेस जो बढ़ रहे हैं उसको आप संयुक्त करेंगे, उसको कम करने के लिए क्या उसमें कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार झारखंड के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भागों में बांटा गया है? तो एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु, दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु, एक है पश्चिमी पठारी जलवायु, और एक है मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु। ठीक है, इसको अगर हम मैप में बनाते हैं तो थोड़ा सा मैप में स्पीडली बनाता हूँ क्योंकि समय रहता नहीं है। तो ये क्षेत्र आपका हो जाएगा पश्चिमी पठारी जलवायु, ये क्षेत्र हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी जलवायु, और ये क्षेत्र जो रेस्ट बचा ये मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु हो जाएगा। निम्न में गलत कथन की पहचान की। झारखंड में पश्चिम से पूरब की तरफ वर्षा की मात्रा में वृद्धि नहीं, कमी होती है। तो ये गलत पूछा है तो यही हो जाएगा। जब हम झारखंड का वर्षा जानेंगे, जब उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगा, और पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, यानी कि ये अगर झारखंड बनाते हैं हम तो क्या बोला गया है? पश्चिम से पूरब, अगर इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वृद्धि होगी, और उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो वृद्धि होगी वर्षा की मात्रा। ठीक है, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। चलिए ठीक है, जलवायु आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग चल जाते हैं अफवाह और नदियाँ में। ठीक है, म्योराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? त्रिकुटी पहाड़ है। म्योराक्षी नदी के बारे में और कुछ आपको जानकारियाँ मैं दे देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आता है तो जान लेना है। ठीक है, म्योराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, और इसका मुहाना अगर पूछ ले तो मुहाना कहाँ होगा? इसका मुहाना है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। और उसके बाद है कि ये एकमात्र नौगम्य, मतलब जहाँ नाव चल सकता है, नौगम्य आपका नदी है झारखंड के अंतर्गत। ठीक है, इसका सहायक नदी में आप जानेंगे। सहायक नदी कौन कौन सा है आपका? म्योराक्षी का सहायक नदी धोबाई, टिपरा,
भामरी, उसरो, उसरो, दौना, नूनबील। नूनबील गर्म जलप्रपात भी हैं, जब हम गर्म जलप्रपात पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें 1955 में कनाडा के सहयोग से मसानजो नामक जगह में एक डैम बनाया गया और बिजली उत्पादन भी किया था। मसानजो डैम, इसे कनाडा डैम भी कहते हैं क्योंकि कनाडा की मदद से बनाया गया, कनाडा डैम भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एक है कि इसको और एक नाम देते हैं, पियर्सन बांध भी कहते हैं इसको, पियर्सन बांध भी कहते हैं, ठीक है। पियर्सन बांध भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितना है? इसका लंबाई जो है, ये लंबाई है आपका 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है इसका लंबाई, ठीक है। और इसमें इसके किनारे एक हिजलोफाइट नामक अयस्क के तहत हिजला मेला लगता है, जो प्रत्येक वर्ष लगता है फरवरी माह के आसपास में, ठीक है। और इसी में झारखंड का सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल गुरुजी सेतु, जिसका नाम दिया लंबा पुल, कौन क्या है? गुरुजी सेतु, गुरुजी सेतु। ये है 2.34 किलोमीटर का है, ये बनाया गया। झारखंड का सबसे लंबा सेतु है, ठीक है, हो गया। झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होती है, तो ये है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल ये है रांची के रानीचुआ नगरी से उद्गम, यहाँ लिख देता हूँ, उद्गम रानीचुआ नगरी से। और इसका मुहाना तो आप दिया ही है, कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में होगा, ठीक है। हम आगे की ओर चलते हैं। आगे में है इसका स्वर्णरेखा नदी रानीचुआ नगरी से होता है, मुहाना बंगाल की खाड़ी में। इसका सहायक नदी देख लीजिए, सहायक नदी इसका क्या है, कौन कौन से हैं? कांची, खरकई, खरकई नदी। और खरकई नदी के किनारे ही हमारा क्या कहते हैं, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। राढ़ू, संजय और करकरी, ये आपका इसके सहायक नदी हो गए। इसमें जलप्रपात मेन जानिएगा, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू इसी नदी पे बना हुआ है, जो कि 98 मीटर है। कहीं पर 368 फीट डाला है या कहीं पर 369 दिया है, आप अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, जैसा ऑप्शन हो वैसा आप मार लीजिएगा, ठीक है। और है इसमें जोन्हा है, ठीक है, नहीं जोन्हा राढ़ू नदी में है। इसी का सहायक नदी जो राढ़ू है, इसी में है जोन्हा वाटरफॉल है, ठीक है। और कांची नदी जो है, इसमें गौतम धरा या गौतम वाटरफॉल है, ठीक है, वाटरफॉल है, ठीक है। अब इसमें बांध जान लीजिए, बांध में कौन कौन सा है? इसमें रुक्का बांध है, गेतलसूद बांध है, ये सब ये आपका रांची ज़िला में ही है। गेतलसूद बांध है, चांडिल बांध है, ठीक है, चांडिल बांध है। और उसके बाद हम लोग जान जाते हैं स्वर्णरेखा नदी की लंबाई, कुल लंबाई कितना है स्वर्णरेखा में, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है आपका 395 किलोमीटर। और आप पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि झारखंड में कितनी लंबाई है, तो झारखंड में इसकी लंबाई है 269 है शायद, हाँ 269 किलोमीटर है, ठीक है। एक हो गया। अब इसके बारे में इतना ही जानना है हम लोग को। नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र सदानेरा नदी कौन सा है? सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल पहले जान लीजिए। उद्गम स्थल ये है अमरकंटक पहाड़ी। सदानेरा मतलब हो गया अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और इसका मुहाना जो है ये गंगा नदी में है। सदानेरा मतलब ये एकमात्र ऐसा नदी जिसमें सालों भर पानी रहती है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि आपका सदानेरा नदी, ठीक है। अब हम लोग चल जाते हैं, इसको अन्य नाम इसका जान लीजिए। अन्य नाम इसका क्या है? अन्य नाम है सोनभद्र, हिरण्यवाह, ठीक है। अब इसका सहायक नदी जब बहुत है, लेकिन एकमात्र जानिएगा आप, उत्तरी कोयल जान लीजिए, उत्तरी कोयल, ठीक है। ये झारखंड का पश्चिमतम सीमा भी बनाता है, पश्चिमतम मतलब वेस्टर्न बाउंड्री भी बनाता है, सीमा भी बनाती है। ये सब क्वेश्चन आप जब अपने नोटबुक में ये आप डाल के लिखिएगा। मैं तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन है, देखिए कितना ड्राइव कर रहा हूँ मैं, सारा कुछ बता रहा हूँ। अब से दामोदर नदी है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी लातेहार में है। दामोदर को अच्छे से जानना है क्योंकि इससे पूछा जाता है। इसका मुहाना अगर कभी पूछ ले तो मुहाना आपका इसका है भागीरथी हुगली नदी में है, ठीक है।
ये हुगली नदी में हो गया। उपनाम पूछ लेता है इसका, कभी कभी उपनाम भी पूछा है, देवनद, दामोदा, देवनद, दामोदा। इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये रांची और हजारीबाग पठार जो है, रांची एंड हजारीबाग पठार का विभाजक है। हजारीबाग पठार का विभाजक मतलब दोनों को विभाजन करता है, ठीक है, विभाजक है। ये भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहता है, जिस कारण से ये कोयला प्रचुरता भ्रंश घाटी में बहता है, जिस कारण से कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अंतर्गत में, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी है। सहायक कौन कौन है? जमुनिया, जमुनिया, जमुनिया के बाद आपका आ जाएगा कोनार, बोकारो नदी है, बराकर है, कोनार, बोकारो, बराकर, बराकर है आपका, बराकर, पंचेत, कतरी इत्यादि, ठीक है। इस झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड का प्रदूषित नदी भी माना गया और प्रदूषित नदी भी माना गया और इसको जैविक रेगिस्तान भी कहता है, क्योंकि इसमें बीओडी लेवल बहुत ही, रेगिस्तान भी कहते हैं क्योंकि इसका रेगिस्तान, यहाँ के बीओडी लेवल बहुत ही कम है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली कौन सी नदी है? तो ये उत्तरी कोयल है और नहीं है तो इसके आंसर में औरंगा भी कहीं रहता है तो औरंगा भी आप मार सकते हैं, ठीक है। अब उत्तरी कोयल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये आपका निकलती है उत्तरी कोयल आपका इसका उद्गम स्थल है रांची पठार का पिस्का मोड़। उसका उद्गम कहाँ पे है? उद्गम कहाँ है? पिस्का, रांची से इसका उद्गम है, पिस्का रांची से में इसका उद्गम स्थल है। और मुहाना इसका सोन नदी में है, मुहाना इसका सोन नदी में है, ठीक है। इस क्षेत्र कौन कौन का क्षेत्र में इसका बहाव होता है? तो ये पलामू है, पलामू, गढ़वा और बूढ़ा, ये पलामू, गढ़वा और लातेहार, लातेहार, ठीक है। इसका सहायक नदी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कौन हो जाएगा? औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। इसी में बूढ़ा नदी में ही सबसे बड़ा क्या कहते हैं सबसे ऊंचा वाटरफॉल आपका बूढ़ा घाघ है, बूढ़ा घाघ है जो कि 103 मीटर, 103 मीटर, हाँ 103 मीटर है और फीट में अगर पूछ लेगा 468 फीट है। बाकी इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे, हमको भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है लेकिन वही है शायद, ठीक है। अब उत्तरी कोयल के बारे में बेतला नेशनल पार्क तो बता ही दिया है, क्वेश्चन ही वही था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में शंख नदी से मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी में? अब यहाँ पे कुछ है जैसे कि सकरी नदी जो है वो आपका उपनाम इसका ज़्यादातर पूछा गया है सुमागधी, सुमागधी उपनाम है इसका, ठीक है। अब से फल्गु नदी ये सिमरिया चतरा से निकलती है, मुहाना पुनपुन नदी में, पुनपुन नदी फल्गु नदी जो है सिमरिया से निकलती है, इसके मुहाना पुनपुन नदी में है। इसके सहायक नदी निरंजना है। उपनाम इसका क्या है? अंतः सलीला। ये बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध को इसी में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पितृसत्तात्मक और पिंडदान के लिए फेमस है फल्गु नदी। और पुनपुन नदी जो है हिंदू के लिए पवित्र नदी है, हिंदू का पवित्र नदी है, ये हिंदू का पवित्र नदी है आपका, ठीक है। ये पुनपुन नदी आपका सहायक इसका दरगाह मोरहर। इसका उपनाम आप जान लेंगे, इसका उपनाम है कीकट और बमागधी, कीकट और बमागधी ये किसका उपनाम है, ठीक है, फल्गु का, सॉरी पुनपुन का। हाँ, आगे का क्वेश्चन जानते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में शंख नदी से मिलने के बाद? तो ये आपका हो जाएगा कौन सी नदी शंख नदी से मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना था? तो दक्षिणी कोयल। इसका जो उद्गम हुआ है ये भी नगरी से ही होता है, उद्गम जो है आपका नगरी से होता है। और मुहाना तो ब्राह्मणी नदी दिया ही है, ठीक है। अब दक्षिणी कोयल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। नगरी से ब्राह्मणी नदी, सहायक नदी उत्तरी और दक्षिणी कारो नदी। सहायक कौन है? सहायक कौन है? उत्तरी एंड दक्षिणी कारो नदी, दक्षिणी कारो नदी, ठीक है। कौन सी नदी NW7 में स्थित है? ये अजय नदी पे NW7 बनाया जाएगा। ये मुंगेर से निकलती है और भागीरथी में जाकर मिलती है, मुंगेर से निकलती है और भागीरथी में मिलती है। इसकी सहायक नदी कौन है? इसकी सहायक नदी है आपका
जयंतिया, पत्थरों, जयंतिया और हिंगलो, पत्थरों, जयंतिया और हिंगलो है। इसी में क्वेश्चन एक जेपीएससी में पूछा गया था, 7वां में है, पूछा गया था उधवा पक्षी विहार, वो आपका अजय नदी के किनारे है। ठीक है। अब जैसे कि बांसलोई है, ये बांसलोई नदी जो है बांस पहाड़ी, ये पूछा गया है। एक बार मिलान करें, बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, तो उद्गम है बांस पहाड़ी। ठीक है। ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी आपका जो है ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। उद्गम जो है इसका ये दुधवा पहाड़ी दुमका से है। ठीक है। अब है गुमानी नदी, ये राजमहल के क्षेत्र में बहती है। अब एक इम्पोर्टेंट नदी छूट गया है, शायद मैं उसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, छूट तो गया है, चलिए उसको मैं बता देता हूँ। वो है नदी है आपका बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? उद्गम स्थल आपका है पदमा, हजारीबाग के अंदर में। ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? दामोदर में। मुहाना कहाँ है? दामोदर में। ठीक है। सहायक इसका कौन कौन सा है? उसरी और बरसोती नदी, उसरी और बरसोती नदी है। ठीक है। अब इसका उपनाम, इसमें जैन धर्म के जो गुरु हैं 22 गुरु का इसी नदी के किनारे से निर्माण हुआ है, रिजुपालिका। और इसी नदी के किनारे आपका जैन धर्म का 23वां सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मधुबन भी है। ठीक है। इसमें डैम जो बनाया गया वो तिलैया डैम बनाया गया सबसे पहले झारखंड का, वो 1953 में बनाया गया। फिर 1955 में बनाया गया मैथन डैम, 57 में। ठीक है। ये हो गया आपका झारखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये रांची में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? खुद सीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो वर्तमान सीएम होंगे वो होंगे। इसका गठन जो किया गया वो 20 फरवरी 2009 को किया गया। ठीक है। ये झारखंड का एकमात्र जगह जहाँ से गंगा गुजरती है वो है साहेबगंज। ठीक है, एकमात्र जगह से गंगा गुजरती है। ठीक है। चलिए, आज का सेशन आप लोग का समाप्त हुआ। ये आप लोग का जो जलवायु और नदी वाला सेशन है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। या तो क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ उससे आ जाए, या फिर जो मैं डिस्क्राइब किया उससे क्वेश्चन आएगा, पर आता ज़रूर है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने बहुत मेहनत किया, आप भी मेहनत करो और अच्छे से जाओ। इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RK क्लासेस JPSC एंड JSSC को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।